हेलो स्टूडेंट। मैं युगल शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शर्मा, संस्था के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर सुरेश टी सिलावट के मार्गदर्शन में यह वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। जो जो हम जब ऑब्जर्वेशंस कुछ करते हैं या जो कोई दिया गया डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट में से उस किसी एक वैल्यू को निकालना कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब यह हुआ कि आपका पूरा का पूरा डेटा सेट को केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, वो कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स है, जिसे मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या होता है। तो मीन होता है जब आपको कोई भी डेटा सेट दिया गया है तो उस डेटा सेट के सारी एलिमेंट्स का एडिशन और उसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं, तो वो कहलाता है मीन। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक डेटा सेट दिया गया है आपको। यहाँ पर डेटा सेट में 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7 नंबर्स हैं। यहाँ पर इन नंबर्स का एडिशंस, इन एलिमेंट्स का एडिशन और टोटल नंबर यहाँ पर 7 है इस डेटा सेट में। तो 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मीन मिलता है वो मिलता है आपका 5। मतलब कि ये 5 जो मीन मिला हुआ है यह सारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मीडियन, मीडियन जब हम किसी डाटा सेट का कैलकुलेट करते हैं तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके डेटा सेट में दिए गए एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो डेटा सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रीऑर्डर करना पड़ता है, और उसके बाद यह चेक करना पड़ता है कि दिए गए एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट रहेगा वो आपका मीडियन रहेगा, और अगर इवन है तो जो मिडिल के दो एलिमेंट्स रहेंगे उनका एवरेज मीडियन कहलाएगा। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डेटा सेट दिया हुआ है 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7। अब यहाँ पर देख हम इसे रीऑर्डर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास इस टाइप से कुछ डेटा सेट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं तो 7 है जो कि ऑड संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिडिल मोस्ट एलिमेंट हम निकाल लेते हैं जो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो मीडियन यहाँ पर 5 हो गया। उसी प्रकार से हम इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए डेटा सेट को देखते हैं, इसे रीऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो मिडिल मोस्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं 4 और 5 आ रहे हैं, तो 4 और 5 का एवरेज मिला 4.5, तो इसके लिए मीडियन हो गया 4.5। तीसरा होता है आपका मोड। मोड मोड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके डेटा सेट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अर्थात जिस एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका कहलाएगा मोड। वही सारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी यह होता है कि किसी डेटा सेट में कोई एक से ज़्यादा एलिमेंट भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑकर हो सकते हैं। तो अगर किसी डेटा सेट में 2 एलिमेंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑकर होते हैं तो उसे बाई मॉडल कहा जाता है, और किसी 3 एलिमेंट आते हैं किसी डेटा सेट में सेम फ्रीक्वेंसी से तो उसे ट्राई मॉडल कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा गया है कि सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है वो सिंगल मोड डेटा सेट के लिए दिया गया है 2, 5, 9, 3, 5, 4, 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि केवल एक सिंगल एलिमेंट है 5 जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो उसका मोड हो गया 5। उसी प्रकार से हम दूसरा बाई मॉडल डेटा सेट देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों दो दो बार ऑकर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा इसके मोड्स 2 और 5 होंगे। तीसरा एग्जांपल ट्राई मॉडल डेटा सेट के लिए है जिसमें 2, 5 और 7 तीनों सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑकर हो रहे हैं, इसलिए इसका जो मोड होगा 2, 5 और 7 होगा। तीसरा अगला ये आता है जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए रेंज। रेंज जो होती है वो डेटा सेट के सबसे हाईएस्ट एलिमेंट और सबसे लोएस्ट एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसे कहा जाता है रेंज। तो यहाँ पर रेंज के लिए सबसे पहले हमको डेटा को रीअरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। हम यहाँ पर देखते हैं एक डेटा एग्जाम्पल के थ्रू एक डेटा सेट दिया गया है। अब इस डेटा सेट को हम रीऑर्डर करते हैं तो ये होता है इस टाइप से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट 2 है और सबसे बड़ा एलिमेंट 9 है, तो 9 - 2 = 7। तो यहाँ पर रेंज जो होगी 7 रहेगी। थैंक यू।